इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स में जो है आपका टोटल 138 क्वेश्चन रहेगा। और हाँ, आज का वीडियो बहुत खास है। एग्जाम में बैठने से पहले यह वीडियो को 2-3 बार देखकर सारा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा आप और सारे क्वेश्चन समझ लीजिएगा। एग्जाम में लड़ने वाला प्रश्न है प्यारे बच्चों, और आपको समय जो दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। पूर्णांक आपका 100 मार्क्स रहेगा। और सबसे खास जानकारी क्या है, आपको 100 व 19 प्रश्न में से जो भी क्वेश्चन मन करे, आपको मान लो 1 नंबर का आंसर दिए, उसके बाद 50 का आंसर दो, 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर दो, 61 दो, 62 नंबर, है ना, जो भी मन करे क्वेश्चन का आंसर देना, वो नंबर का आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। एग्जाम में सभी बच्चे का सेट कोड अलग अलग रहता है, सेट ए से लेकर जे तक। और सभी बच्चे ध्यान रखना है, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड अच्छा से लेकर जाना, एकदम भूल नहीं जाना, नहीं तो आप लोग जो है ना एग्जाम सेंटर से ही घुरा दिया जाएगा। उसके बाद यहां पर देखो 1 से 100 तक आपका क्या रहेगा, बस है ना, प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प रहेगा, जिनमें से कोई एक सही रहेगा। और इसका आंसर आपको कहां पर देना, ओएमआर से। जब एग्जाम में बैठोगे वहां पर ओएमआर सीट रहेगा। और कितना क्वेश्चन का जवाब देना, 50 प्रश्न का ही जवाब देना है प्यारे बच्चों, ठीक है। 100 व 19 प्रश्न में से कितने का जवाब देना है, सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन का। और बाकी 50 क्वेश्चन आपको क्या करना है, एकदम छोड़ के आना है। तो चलिए सभी बच्चे हो जाइए तैयार, आपको वही क्वेश्चन। और हाँ, इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चे तक जो है ना यह वीडियो पहुंचे, सभी बच्चे एकदम गर्दा मचा सके। यहां पर आप लोग साफ साफ देख लीजिए, 100 व 19 प्रश्न में से 50 प्रश्न का ही जवाब देना है। तो सभी बच्चे एकदम बढ़िया से देख लो, एग्जाम में बैठने से पहले ये सारा क्वेश्चन एकदम याद जरूर कर लीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन का आप लोग आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। यहां पर बात हो रही क्या, यदि a बराबर 1 2 3 है तो पूछा जाए 1 2 को जो है शामिल करते हेतु कितने तुल्यता, है ना, संबंध a पर जो है परिभाषित हो सकते हैं। 2 3 8 या 6 हो सकता है। बताओ जरा क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा प्यारे बच्चों, इस पे 2 पर, है ना, 2 जो है a पर 2 परिभाषित हो सकते हैं। तो आंसर याद रखना ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, बात हो रही क्या, यदि a बराबर, है ना, na बराबर 3 दिया गया, nb बराबर आपका 2 दिया गया, तो a इंटू b कितना हो गया, यानी 3 इंटू 2 आपका क्या हो जाएगा, 6 निकल के आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एकदम सभी बच्चे, जितना क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन खास है, एग्जाम में लड़ने वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी बच्चे ध्यान से समझो, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जरा, यदि, है ना, f जो है ना, r गोज टू r, जहां fx बराबर 3x - 4 है, f इनवर्स x जो निम्नलिखित में कौन होगा। बताओ जरा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या होगा। जरा जूम कर देता हूं आपको और बढ़िया से दिखेगा। यहां पर देखो सबको दिख रहा है बढ़िया से। चलिए यहां पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 3 देखो, अब आंसर लगाने का कोशिश कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। यहां देखो क्या है, fx बराबर क्या है, 3x - 4 है। f इनवर्स, एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा, ध्यान रखना। अगर देखो fx की बात किया जाए, यहां पर क्या है, 3x - 4 दिया गया है। f इनवर्स x लगाने, इसका एक ट्रिक बताता हूं। f इनवर्स x लगाने आपको निकालने का तरीका क्या है, जो आपका देखो x माइनस क्या दिया गया है, बताओ जरा, 4 नंबर, है ना, क्या नंबर है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है ना। यहां पर देखो जो भी आपका x का माइनस है तो आपको प्लस करना है। देखो 3 है ना, x माइनस क्या है 4 है, इसको आपको क्या करना, प्लस में साइन करना। जो भी x का गुणनखंड है उसको नीचे कर दो, ये आपका सही जवाब होगा। तो यहां पर देखो 3 में कौन सा ऑप्शन एकदम सही जवाब दिख रहा है, x + 4/3। यहां देखो दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो आंसर ये हो जाएगा, बस प्लस रहेगा तो माइनस करना, माइनस रहेगा प्लस, ये ट्रिक को फॉलो करना है, 1 नंबर मिल जाएगा। 4 नंबर प्रश्न, d/dx जो है sin x का क्या होगा। देखो d/dx sin x आपका हो जाएगा cos x हो जाएगा प्यारे बच्चों। सही जवाब क्या होगा, 4 का ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, d/dx tan ax क्या होगा। सभी बच्चे आराम से पूरा वीडियो देखना है। d/dx जो है tan ax का क्या होगा। तो देखो ax से आपका a निकल गया और tan x से आपका बदल गया किस में, sec² ax हो जाएगा। तो सही जवाब क्या होगा, है ना, 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। जितने बच्चे बी आंसर चूज किए एकदम सही जवाब जा रही हो। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 5 नंबर क्वेश्चन के बाद देखो 6 नंबर प्रश्न देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहां पर देखो कहा जाए 1 2 है ना, 1 1 2 है ना, 2 2 4 है ना। अब बताओ जरा इसका सारणिक क्या होगा। 6 का आंसर लगाओ। अब इसका जब इस तरह का प्रश्न रहेगा तो आपका 0 आने की पूरी संभावना रहता है, तो आप लोग डायरेक्ट 0 लगाना, रो और कॉलम से इसका सॉल्यूशन कीजिए, 0 निकलेगा। देखो क्वेश्चन में 7 है, tan इनवर्स 1 का मान क्या होगा। tan इनवर्स 1 जो होता है इसका मान होता है π/4 होगा। क्या होगा, tan इनवर्स जो है, tan इनवर्स 1 जो होता है ना, इसका वैल्यू क्या होता है प्यारे बच्चों, π/4। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में 8 का आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा। यहां पर बात हो रही क्या, है ना, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4 है। आपको हमने बताया था, है ना, tan इनवर्स x, अभी जस्ट ऊपर हमने आपको बताया था tan इनवर्स x और, है ना, tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों। एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्मूला से ही लड़ेगा क्वेश्चन सारा। तो tan इनवर्स क्या होगा, x + y अपॉन क्या होगा 1 - xy। तो ये आपका x हो गया और ये आपका
वाई होगा। सिंपल सा एक्स और है ना वाई का वैल्यू रखोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा tan इनवर्स 6/7 निकल के आ जाएगा। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। रख के देख लो, x की जगह आपको ये लिखना है 1/2, y की जगह आपको लिखना है 1/4। सिंपल सा आप लोग यहाँ पर वैल्यू रखोगे, आपका निकलेगा tan इनवर्स 6/7 निकल के आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्योंकि ज्यादा अगर डिटेल्स में अगर सॉल्यूशन करने लगे तो फिर ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, यहां पर बात हो रही क्या, यदि x 5 है, ये दिया गया है, तो बताओ x का क्या हो। सिंपल सा आपको क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर देखो एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस साइन हो जाएगा कितना, 25 हो जाएगा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो, यहां पर 25 हो गया, स्क्वायर हटेगा प्यारे बच्चों क्या होगा, अंडर रूट लगेगा, 25 हो गया, रूट 25 का आपका क्या निकलेगा, याद ना +-5 हो जाएगा। तो सही जवाब क्या होगा, 9 का ऑप्शन ए सही जवाब है। प्लस माइनस क्या होगा, 5 होगा। ये ध्यान रखना, सिर्फ 5 नहीं, प्लस माइनस लगेगा रूट से जब भी बाहर निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है ना, क्वेश्चन में 10 का आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा। यहां पर देखो 10 2 है ना 35 7 दिया गया। अब इसका सारणी क्या होगा, 10 7 70 हो गया और घटा 35 दूनी 70, 70 में से 70 अगर आपका जाएगा तो बचेगा 0। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, है ना 11, इस तरह का आपका जो है 4 से 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 से 5 नंबर इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ए प्लस बी वाला। कैसे बनाओगे, देखो यहां पर ए की जो संख्या, मैट्रिक्स से ये सब क्वेश्चन है, मैट्रिक्स से क्वेश्चन है, ए की संख्या जितना है और बी की संख्या जितना है, तो पहला वाला को है ना पहले वाले से जोड़ना है, यानी पहला वाला को पहले वाले से, दूसरा वाला को दूसरे वाले से, तीसरा वाला को तीसरे वाले से, है ना नीचे वाला को नीचे वाले से, दूसरा वाला नीचे वाले, दूसरा को तीसरे। बस अपना दोस्त अपना खोजना है। ठीक है, जो एग्जाम में काम दे उसी तरह आप लोग समझ लो, है ना। तो यहां पर 9 और 11, यहां देखो ये देखो इससे दोस्ती किया है ना, 9 11 के साथ दोस्ती करेगा, फिर 10 किसके साथ करेगा, तो अपना दूसरा वाला दूसरा के साथ करेगा दोस्ती, है ना। फिर जो आगे आपका है 11, ये वाला अपना भी जोराती खोजेगा ना अपना अपने साथ, फिर नीचे वाला उसी तरह करेगा दोस्ती, है ना, ऐसे दोस्ती करेगा, अपना जो है अपने साथ दोस्ती करेगा। ठीक है, तो 11 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 20 होगा। कैसे होगा आप लोग जोड़ के देख लो, 11 9 20, 10 10 20, 11 9 20 आ रहा है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। सभी बच्चे एकदम समझ में आ रहा है तो लाइक बटन दबाओ जल्दी से जल्दी, और जितने नए स्टूडेंट हैं आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सभी विद्यार्थी, क्योंकि जब तक तोड़ना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है ना। अभी से लेकर आपके साथ रिजल्ट तक हैं प्यारे बच्चों, आपको रिजल्ट में भी दिक्कत होगा तो हम आपके साथ हैं, है ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 12 नंबर प्रश्न, d/dx sec x का क्या होगा। देखो d/dx sec x का क्या होता है प्यारे बच्चों, sec x का आपका क्या होता है, sec x क्या होता है और tan x हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका डेरिवेटिव। आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर सी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या, d/dx sin इनवर्स x का क्या होगा। देखो sin इनवर्स होता है आपका, ये फॉर्मूला होता है 1/, क्या होगा, √1 - x² हो जाएगा, क्या होगा 1/√1 - क्या होगा, x² होगा, यानी 13 का सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, है ना, 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यहां पर देखो d/dx sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होगा। sin इनवर्स प्लस cos इनवर्स जो होता है आपको पता है कि आपका क्या होता है, π/2 होता है। अब यहां पर अगर π/2 जैसे रखोगे, यानी आपका क्या होगा 180/2, 90 का क्या होगा 0 निकल के आ जाएगा, तो बी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, 14 का बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न की बात करें, है ना, यहां पर देखो 15 नंबर, इसका जो भी बच्चा बी लगाए एकदम सही जा रहे हो। 15 क्या है ना, 15 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझो सभी प्यारे बच्चों, आराम से समझिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और दबा के वीडियो, एग्जाम से बैठने से पहले सारे क्वेश्चन एकदम याद होना जरूरी है, समझ लीजिए। और हाँ, फॉर्मूला से ही आपका सारा क्वेश्चन रहेगा, इसके बाद फॉर्मूला का पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना वो भी बता दूंगा। ठीक है, पहले क्लास करोगे जो बच्चा उसी को मिलेगा फॉर्मूला पीडीएफ। ठीक है, यहां पर बात हो रही यदि y बराबर क्या है, साइन जो है log x, और तब dy/dx का पूछा जा रहा है क्या होगा, तो ये आपका होगा 1/x, क्या होगा साइन का आपका cos हो गया, log x हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, 16 नंबर प्रश्न है, यदि y बराबर x/5 जो है dy/dx का क्या होगा, बताओ जरा 16 का सही उत्तर क्या होगा, हो जाएगा आपका कितना 5x4 हो जाएगा, है ना। यहां पर देखो क्या है, इसका तो डेरिवेटिव निकालना है ना, तो डेरिवेटिव में आपको सिंपल सा क्या करना है, x - n1 हो जाएगा, यानी जो पावर है इसे 5 में से 1 जाएगा, कितना होगा 4 हो जाएगा, और इसको पहले लिखा जाएगा 5x4 हो जाएगा, और इसका क्या होगा +1 हो जाएगा, यानी 6/6, है ना, यानी ऑप्शन ये हो जाएगा। हमने तो नीचा वाला क्वेश्चन है ना, 16 वाला क्वेश्चन ही नहीं दे रहे, है ना। चलो याद रखना सभी बच्चे, ध्यान रखना है। चलो 17 तक हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, 18 नंबर क्वेश्चन क्या है ना, इंटीग्रेशन जो है 0 जो है ना, इसका dx 0 का क्या होता है इंटीग्रेशन, 18 का आंसर लगाओ, सिर्फ आपका k हो जाएगा, तो आंसर ऑप्शन ए होगा। 19 नंबर प्रश्न, इंटीग्रेशन dx/x का क्या होगा, dx/x को लिख सकते हैं हम, क्या होगा पता है, ये हो जाएगा आपका log x प्लस क्या होगा k होगा। यहां पर ऑप्शन नहीं है, यहां पर भी नहीं, यहां पर नहीं, ये देखो
है ना, एकदम छुपा रुस्तम है। 19 का क्या होगा, 19 का डी वाला ऑप्शन एकदम सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, है ना, 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा। सभी बच्चे एग्जाम से पहले पूरा वीडियो अंत तक देखना है। एग्जाम में जाने से पहले ये वीडियो 4 बार 5 बार देख के सारा क्वेश्चन समझ लीजिए, और फॉर्मूला भी आप लोग डाउनलोड करके फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा। एकदम एग्जाम में गर्दा मचाना है। देखो इंटीग्रेशन ए से बी जो है x3x का dx क्या होगा, 20 का आंसर लगाओ प्यारे बच्चों। ये आपका होगा b पावर 4 a माइनस 4 बट्टा 4 हो जाएगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की बात करें, dy बाई dx इक्वल टू x बट्टा y का हल क्या होगा। x बट्टा y का हल हो जाएगा आपका, है ना, ये आपका होगा x स्क्वायर, नहीं यहाँ तो y है तो y स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा y स्क्वायर बट्टा 2 माइनस x स्क्वायर बट्टा 2 इसका के बिल्कुल सही होगा, है ना। 21 का ऑप्शन ये होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 21 के बाद देखो 22 नंबर प्रश्न क्या है। अवकल समीकरण जो है, अवकल समीकरण यहाँ पर देखो क्या है, dy बाई dx जो है इक्वल टू पावर, है ना, x माइनस y, है ना, x माइनस y का हल क्या होगा। 22 का आंसर लगाओ, इसका हल हो जाएगा e पावर x माइनस e पावर y इक्वल टू k हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर प्रश्न है, अवकल समीकरण dy बाई dx प्लस जो है 4y इक्वल टू 2x की जो है कोटि क्या होगी। बताओ जरा, इसकी कोटि निकालेगा क्या, 1 हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, तो इसके बाद 24 नंबर प्रश्न क्या है, ध्यान से समझो। 24 नंबर प्रश्न है, समीकरण जो है डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर माइनस 4 dy बाई dx, इसका 2 का घात कितना है, 2 का घात बताओ, 2 का घात 1 है, तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, बिंदु जो है 4 5 6 का जो स्थिति सदिश, 1 नंबर यहां से 1 से 2 नंबर क्वेश्चन छपेगा, ध्यान से बने रहो सभी स्टूडेंट। अब बताओ जरा, है ना, इसका जो है ना, इसका स्थिति सदिश क्या होगा। 25 का आंसर लगाओ प्यारे बच्चों। अब आई जे के 4i वेक्टर प्लस 5j वेक्टर प्लस 6k वेक्टर, राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 26 नंबर प्रश्न का आंसर लगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो यहां पर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना, 2i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर प्लस k वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड प्यारे बच्चों क्या निकलेगा, आपको हमने पहले ही सिखा दिया हूं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जो भी संख्या आई का जो भी संख्या क्या है 2 है तो इसका स्क्वायर करो, के में क्या है, जो भी माइनस प्लस है उसका स्क्वायर करना है, तो -3 है तो -3 का स्क्वायर, के भी यहां कुछ नहीं है, इसका मतलब यहां पर 1 है तो 1 का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो यहां से देखो क्या, 2 दूना 4 प्लस 9 प्लस 1, ये आपका कितना हो गया, 10 और रूट 10 प्लस 4 हो गया, यानी रूट 14 हो रहा है। तो आंसर क्या होगा, सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही जवाब है। क्या होगा प्यारे बच्चों, बी। जितने बच्चे आंसर चूज किए हो एकदम सही जा रहे हो, है ना, एकदम गर्दा मचा दिए, क्या बात है, मचाते रहो एकदम कमाल, है ना, कर दो एकदम गर्दा मचा दो प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए जी अगला प्रश्न देखो, 27 क्या पूछा जा रहा है, यदि ओ ए वेक्टर बराबर दिया गया 2i प्लस 5j माइनस 2k वेक्टर है, और ए बी वेक्टर बराबर 3i प्लस 6j प्लस 5k है, तो ए बी वेक्टर इक्वल टू व्हाट पूछा जा रहा है। बताओ जरा 27 में, है ना, कौन सा ऑप्शन एकदम सही जवाब है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो यानी क्या होगा, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस क्या होगा, के वेक्टर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7 की हो जाएगा, तो आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें, है ना, 28 में देखो क्या a डॉट बी है, तो a वाला को a से मल्टीप्लाई करना, b को b से, a डॉट बी का वैल्यू क्या होगा, 28 का आंसर लगाओ पहले बच्चों, ये आपका -10 से निकलेगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 29 है ना, a वेक्टर और b वेक्टर परस्पर अगर लंब हो तो a डॉट b का मान पूछा जा रहा है, क्या होगा पहले बच्चों, ये आपका 0 हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर प्रश्न, j वेक्टर गुना k वेक्टर क्या होगा, j गुना b वेक्टर होता है i वेक्टर, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, i वेक्टर। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 31 का आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा। बात हो रही क्या, है ना, z अक्ष की जो दिक् कोशिकाएं क्या होती है, जेड अक्ष की दिक् कोशिकाएं जो होता है, हमने आपको ऊपर सिखाया था एक्स वाई जेड, जिसकी लाठी उसकी भाई, जिसकी लाठी उसकी भाई, जिसकी लाठी यानी जेड की बात हो रही है तो जिसकी लाठी उसकी, यानी जेड को 1 देना है, बाकी सबको 0, है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस का यूज करना है, ठीक है। अगर हम यही पूछे एक्स वाई जेड में, अगर एक्स का पूछते तो एक्स का अगर दिक् कोशिकाएं तो एक्स को 1 देंगे, बाकी सबको 0, है ना। अगर वाई का पूछेंगे तो वाई को 1, बाकी सबको 0। बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन देखो 32 है, के वेक्टर डॉट के वेक्टर क्या होगा, 32 का आंसर लगाओ, ये आपका 1 होता है, के वेक्टर डॉट के वेक्टर 1 होती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 33वां प्रश्न देखो, ध्यान से समझो सभी बच्चे, एग्जाम में बैठने से पहले सारा क्वेश्चन बढ़िया से याद कर लो। क्वेश्चन में 33 क्या पूछा जा रहा है ना, है ना, 33 का आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या हो, दो सरल रेखाओं के जो दिक् अनुपात अगर L1 M1 N1 है, L2 M2 N2 हो, तो दोनों सरल रेखाओं को जो अगर परस्पर लंब हो तो पूछा जा रहा है क्या होगा। बताओ जरा। अभी देखो ये वाला क्वेश्चन आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, इस तरह जो है ना 1 नंबर क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, अगर आपको के वेक्टर या आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर अगर दोनों सेम रहेगा तो आंसर 1 चूज करना। यही अगर हम पूछे के वेक्टर गुना अगर के वेक्टर दे दे तब आपको 0 आंसर चूज करना, ये ध्यान रखना है। अगर आपका डॉट में रहेगा 1, गुना रहेगा 0,
जैसे मान लो अगर किसी संख्या को अगर 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 आएगा, उस तरह एकदम सेट कर लो, एग्जाम में भूलना नहीं, 1 नंबर बनेगा क्वेश्चन। चलिए 33 का आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा, दो सरल रेखाओं का दिक् अनुपात L1 M1 N1 है, L2 M1 N2 दोनों सरल रेखाओं परस्पर अगर लंब हो, है ना, तो पूछा जा रहा है क्या होगा, तो L1 बट्टा L2 M1 बट्टा N2 L1, है ना, तो ऑप्शन सी वाला सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, है ना, क्वेश्चन में 34 का आंसर लगो। इसका राइट आंसर क्या होगा, यदि है ना, यदि किसी सरल रेखा का दिक् अनुपात ABC हो तो उसकी दिक् कोशिकाएं क्या होगी, उसकी जो है ना दिक् कोशिकाएं पूछा जा रहा है क्या होगा, तो याद ना A बट्टा क्या होगा, अंडर रूट आपका जो सिग्मा A स्क्वायर अपॉन क्या होगा, B बट्टा क्या होगा, अंडर रूट सिग्मा A स्क्वायर, है ना, आपका C बट्टा क्या होगा, अंडर रूट सिग्मा A स्क्वायर। आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या है 35, देखो क्या है ना, एक सरल रेखा अल्फा बीटा गामा की से गुजरती है और इसके दिक् अनुपात LMN हो, है ना, इस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा। 35 का आंसर लगाओ, समीकरण हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन बी वाला, देख लो ध्यान से, x माइनस अल्फा बट्टा L होगा, y माइनस बीटा बट्टा M और z माइनस गामा बट्टा N। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में 36 का आंसर दो। इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, तल आपका दिया गया 7x प्लस 4y माइनस 2z प्लस 5 इक्वल 0, अभिलंब के जो है दिक् अनुपात क्या होगा, अभिलंब जो है इसका दिक् अनुपात आपका क्या होगा, तो 7 4 माइनस 2 हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन ए होगा। यहां देखो 7 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ से -2 हो गया, यहाँ से 5 हो गया, तो यहाँ पर बात हो रही क्या, सिर्फ दिक् अनुपात ही यहाँ तक पूछा गया, तो ऑप्शन ये चूज करना। ठीक है, चलो 37 का आंसर को, ए और बी जो है दो स्वतंत्र घटनाएं हो तो पूछा जा रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बताओ। 37 का सिंपल सा फॉर्मूला बताना है, तो पी ए डॉट क्या होगा, पी बी होता है, एग्जाम में लड़ेगा क्वेश्चन, याद रखना ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें 38 नंबर प्रश्न है, यदि एस कोई प्रति है ना 10 है ना समष्टि तथा ई कोई घटना हो तो घटना ई की प्रयेकता पी बराबर डॉट डॉट पूछा जा रहा है, तो ये आपका क्या होगा, NE अपॉन NS हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन ए होगा। 39वां प्रश्न है, यदि ABC जो है 3 स्वतंत्र घटनाएं हो तो पूछा जा रहा है क्या, P है ना A इंटरसेक्शन B है, B इंटरसेक्शन C है, तो बताओ जरा इसका सही जवाब क्या होगा। 39 का राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा, PA PB है ना PC हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, है ना 40 का आंसर लगाओ। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर लगाओ, है ना 39 तक हो ही गया। 40वें प्रश्न का आंसर लगाओ प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 40 क्या है, अब फटाफट आंसर लगाओ। ठीक है, क्वेश्चन में 40 का सभी बच्चे आंसर लगाओ जल्दी से जल्दी। बात हो रही क्या है ना, PA बराबर 3/8 है, PB बराबर 1/2 दिया गया है। P जो है A इंटरसेक्शन B अगर 1/4 है तो PA यूनियन B का फॉर्मूला बैठाओगे, है ना, तो जैसे आप लोग फॉर्मूला पुट करोगे तो यहाँ से आपका PA इंटर यानी 3/8 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखो आप लोग देख लो 3/8 प्लस 1/2 माइनस क्या है, PA इंटरसेक्शन B है तो -1/4 होगा। सिंपल सा इसका वैल्यू आप लोग निकाल लेना, 3/8 है ना, इसको जब आप लोग एलसीएम लोगे तो क्या होगा, 8 हो जाएगा, तो यानी 3 + 4 - 2 यानी आपका क्या होगा, 7/7 में से 2 जाएगा तो कितना होगा बताओ, 5/8 निकलेगा। सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, फॉर्मूला लगाओ, आंसर याद है ना। जब तक प्यारे बच्चों मैसेज करके आप लोग ग्रुप से जुड़ जाना है। ठीक है, चलिए जी, चलिए क्वेश्चन में 42 का आंसर लगाओ, इसका सही जवाब क्या होगा। यहां पर बात हो रही है क्या, यहां पर बात हो रही आई वेक्टर गुना आई वेक्टर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर देखो 41 का सही जवाब होगा आपका 0 हो जाएगा। हमने आपको बताया था प्यारे बच्चों, है ना, जब भी क्या हो दोनों का सेम गुना हो, गुना का अगर बोध होगा, है ना, आई वेक्टर गुना आई वेक्टर 0 होगा। यही अगर हम पूछे आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर अगर हम देते तो आपका इसका आंसर 1 होगा। दोनों में से एक क्वेश्चन लड़ेगा, 101% गारंटी है। 42 क्या, यदि ओ बिंदु है ना अगर मूल बिंदु हो, है ना, बिंदु ए की स्थिति सदिश अगर 2 3 4 हो तो ओ ए जो है देखो, है ना, ओ ए की बात हो रही है ना, ओ से ए क्या निकल जाएगा, तो ऑप्शन बी वाला ऑप्शन सही जवाब है, 2i + 3j + 3k। 42 का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, जल्दी जल्दी करवा देते हैं, उसके बाद फॉर्मूला आपको भी डाउनलोड करवाएंगे। ठीक है, और सभी बच्चे व्हाट्सएप पर आप लोग जो है ना जो नंबर दिया हो सभी बच्चे मैसेज करके 9798 ये मेरा व्हाट्सएप, ये आपको फोन नहीं लगेगा लेकिन इसको नंबर सेव करके एजुकेशन गैलेक्सी नाम से सेव करके व्हाट्सएप हाई हेलो मैसेज करोगे। और याद ना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करके स्क्रीनशॉट भेजोगे तो ही लिंक मिलेगा आपको ग्रुप में जुड़ने का। जुड़ के रहना, जो भी क्वेश्चन पेपर होगा आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों। और सबसे खास जानकारी, आपको ये नहीं कि एग्जाम तक ही जुड़ने की आवश्यकता है, नहीं, आपको अभी से लेकर आपको रिजल्ट तक आपको जो है ना हम आपके साथ रहेंगे। अगर मान लीजिए बाय मिस्टेक अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है रिजल्ट संबंधित, ठीक है ना,
है ना, अगर रिजल्ट संबंधी अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगा प्यारे बच्चों तो हम आपके साथ जो है खड़े हैं, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। इसलिए आपको क्या करना है, एकदम ग्रुप से जुड़े रहने की आवश्यकता है। चलो 43 का आंसर लगाओ, आई वेक्टर प्लस 2j प्लस है ना 3k वेक्टर क्या हुआ, 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे हो गया, आई मतलब 1 जो भी संख्या उसका स्क्वायर, 2j का मतलब j वेक्टर की जगह क्या है 2 है, यहां पर देखो इसका स्क्वायर, और k वेक्टर का मतलब 3 है संख्या है तो उसका स्क्वायर जो भी इसका गुणनखंड है। अब देखो 1 प्लस 4 प्लस कितना हो गया 9 है ना, और इसको जोड़ोगे तो कितना होगा √14 आएगा है ना, 9 1 10 14, आंसर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें, अब देखो आई वेक्टर को आई वेक्टर जे के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपका -26 निकलेगा, डी वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 45वें प्रश्न क्या है ना, 45वें क्वेश्चन का आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा है ना, वाई अक्ष की जो दिक् कोशिकाएं क्या होगा, वाई अक्ष की दिक् कोशिकाएं क्या होगा, 45 का आंसर लगो प्यारे बच्चों। इसका सही जवाब देखो, एक होता एक्स एक होता वाई एक्स है ना, जिसकी लाठी उसकी वाई का पूछा जा रहा है तो उसका 1 बाकी सबका 0। देखो 0 1 0 0 1 0 कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है, एकदम करेक्ट हो जाएगा 0 1 0 यानी सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 47वें प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या है ना, सॉरी 46वें प्रश्न क्या है, L1 M1 N1 L2 M2 N2 दिक् कोशिकाएं दो सरल रेखाओं के समानांतर होने के लिए पूछा जा रहा है शर्त क्या होना चाहिए। इसके लिए शर्त ये होना चाहिए L1 बट्टा क्या होगा, L1 बट्टा L2 M1 बट्टा N2 और N1 बट्टा N2, ऑप्शन सी सही जवाब है। एग्जाम में लड़ेगा क्वेश्चन, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 47 का आंसर लगाओ। यहां पर बात हो रही समतल जो है, यहां पर देखो x + 2y + 3z + 5 0 के समानांतर एक तल का समीकरण पूछा जा रहा है, क्या होगा प्यारे बच्चों, एक तल का x देखो यहां पर तक समीकरण होगा है ना, तो बताओ कौन सा ऑप्शन एकदम सही होगा। 47 का राइट आंसर ऑप्शन ए देखो, x + 2y + 3z + 1 क्या होगा 0, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, यहां देखो ठीक है, यहां पर थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक है, ठीक है, यहां पर 5 होना चाहिए, ये देखो ये यहां पर इंग्लिश वाला ऑप्शन सही है, तो 47 का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न की बात करें प्यारे बच्चों है ना, 47 के बाद देखो 48वां प्रश्न क्या है ना, वाई जेड जो है यहां पर ध्यान रखो, बात हो रही क्या, वाई जेड तल के जो है समानांतर तल का समीकरण क्या होगा है ना, इसका समीकरण होगा आपका x = k हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे बच्चों, 49 का आंसर लगो, इसका राइट आंसर क्या होगा। बात हो रही यदि ए और बी जो है स्वैच्छिक घटनाएं हो तो पूछा जा रहा है पी जो है ए जो है इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 49 का राइट आंसर होगा पी ए है ना, क्या होगा पी ए पी बी होता है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करें प्यारे बच्चों, 50वें प्रश्न देखिए, आखिरी क्वेश्चन का आंसर लगो, इसका सही जवाब क्या होगा। इसके बाद हम आपको फॉर्मूला डाउनलोड करवाएंगे, क्योंकि जो बच्चा फॉर्मूला डाउनलोड कर लिया समझो वो सारा ऑब्जेक्टिव बना के आएगा एग्जाम में। ठीक है, एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जिस फलन का अधिकतम या न्यूनतम मान निकालना हो है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उद्देश्य फलन कहते हैं प्यारे बच्चों है ना, क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आज के सेशन है ना, 2 फरवरी की वार्षिक परीक्षा के लिए जो है मैथ के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने आपको करवा दिया, और सबसे ज्यादा खास जानकारी अभी आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, अभी आपको मैथ का फॉर्मूला डाउनलोड करना है। ठीक है, मैथ का फॉर्मूला जितना भी समय है आप लोग मैथ का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। अभी आप लोगों को आना है गूगल के क्रोम ब्राउजर में, ध्यान दीजिएगा, वायरल क्वेश्चन भी डाउनलोड करना, जो असली क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेगा उसके लिए भी एजुकेशन गैलेक्सी या तो सर्च करके लेटेस्ट अपडेट्स में आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा एजुकेशन गैलेक्सी के माध्यम से, या आप लोग biharboard.co जैसे सर्च करोगे, यहां देखो अभी आप लोग जो बच्चे आप लोग चाहते हो अच्छा नंबर लाने, आप लोग biharboard.co लिखना है गूगल में। ठीक है, जैसे biharboard.co टाइप करोगे, जैसे हमने ये टाइप करो यही लिखना है, ऊपर वेबसाइट दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। अब जैसे क्लिक करोगे यहां पर एक आपको लेटेस्ट अपडेट्स में दिख जाएगा बिहारबोर्ड 12th मैथ का आंसर की, यहीं पर आपको वायरल क्वेश्चन अपडेट होने वाला है कुछ ही समय में, आपको इस वाले लिंक पे क्लिक करना है। आपको ये चेक करते रहना एग्जाम से पहले, इस पोस्ट पे आप लोग जो है ना .co के माध्यम से है ना कुछ समय के बाद आप लोग चेक करते रहेगा। अभी आपको फॉर्मूला डाउनलोड करना है, जैसे इस पोस्ट पे आप लोग प्यारे बच्चों आओगे, आप लोग से फॉर्मूला डाउनलोड करने का लिंक कहाँ है, यहाँ देखो ये जो पहला जो टेबल ऑफ कंटेंट दिया गया है, यहाँ पर देखो 12th मैथ का फॉर्मूला लिखा है और यहाँ पर डाउनलोड का एक बटन दिया गया है। देखो पहले बताता हूँ, जैसे इस पोस्ट पे आओगे लेटेस्ट अपडेट्स में क्लिक करोगे, इस रूप में आपका पेज खुलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, यहाँ से डायरेक्ट जुड़ जाइएगा, और जो हमने आपको नंबर दिया हूँ 9798030243, इस नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है ना, उसके बाद जैसे इस पेज पे आओगे यहीं पर आपको दिख जाएगा 12th मैथ फॉर्मूला, यहाँ पर डाउनलोड का बटन दिख रहा है, आपको प्यारे बच्चों डाउनलोड पे क्लिक करना है, डाउनलोड बटन पे। जैसे डाउनलोड बटन में क्लिक करोगे आपके इस रूप में पेज लोड लेगा, यहाँ पर देखिए आपका डाउनलोड हो गया, आपको फाइल में रखना है, तो इस वाले सेव बाय आपको क्लिक करना है। जैसे आप लोग सेव वाले बटन में क्लिक करोगे प्यारे बच्चों, आपके सामने देखो इस रूप में आपको देखिए डाउनलोड होकर आ चुका है, देखो पूरा डाउनलोड हो गया ना। आप लोग चाहोगे तो यहाँ पर देखो दिखा देते फाइल में भी डाउनलोड हो चुका है, आप लोग अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर लीजिएगा है ना, यहाँ से देख लेते डाउनलोड, आप लोग अपने मोबाइल
मोबाइल में भी इसी प्रकार डाउनलोड करना है प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पर है ना, देखो आ चुका है डाउनलोड होकर। ये देखो जितना भी है सारा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। याद रखना, अगर मैथ में अगर आप लोग अच्छा नंबर लाना चाहते हो, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, मैथ में देखो है ना अच्छा नंबर लाना चाहते हो तो ये सारे क्वेश्चन को है ना फॉर्मूला याद कर लीजिए। आपको देखो 40 से 45 ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला से ही आपका बन जाएगा, 40 से 45 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हमने आपको इसलिए फॉर्मूला का पीडीएफ दे दिया हूं ताकि आपको समय ना लगे लिखने में है ना, खोजने में। पूरा पीडीएफ है जो एग्जाम में जरूरी है ना। एक्स पावर एन का क्या होगा, एन एक्स एन माइनस 1 होगा है ना। 2 नंबर क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से पूछ लेगा। cos इनवर्स x का फॉर्मूला पूछा जाएगा है ना। जो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, जैसे यहां पर देखो है ना, sin x का क्या होगा cos x हो जाएगा, d बटा d cos x का क्या होगा sin x होगा, tan x का क्या होगा sec स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, सबका फॉर्मूला थोड़ा सा भले क्वालिटी कम है क्योंकि हमने 5 साल पहले ही जो है ना, जब हम पढ़ाई करते थे मैथ है ना, तो उसी समय हमने ये फॉर्मूला लिखा था है ना। और इसका पीडीएफ अभी तक आप देखो सोच लो चल रहा है ना, कभी ज्ञान कभी जो है ना खराब नहीं होता है। ठीक है, तो इसी का पीडीएफ हमने रखे हुए थे, हमने सोचा आपको दे देते हैं ताकि सभी बच्चे एग्जाम में जाकर गर्दा मचा सको है ना। यहाँ पर आप लोग देख लो है ना, dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा है ना, यहाँ सब देखो फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, पहले बच्चों सारे फॉर्मूला को एकदम चैप्टर बाय चैप्टर देखो है ना दिया गया है, जिसमें टिक लगा है उस सारे क्वेश्चन को बढ़िया से याद कर लेना है। ये देखो 2 tan इनवर्स x क्या हुआ, जितना भी टिक लगा है उसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा, लड़ने वाला क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो सारा फॉर्मूला जो जो एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से जरूरी है हमने सारा फॉर्मूला यहाँ पर अटैच कर दिया हूं है ना। कौन से चैप्टर में कौन कौन फॉर्मूला यूज होता है ना, वो हमने सारा यहाँ पर हमने लिख दिया हूं। ठीक है, अब आप सभी को दिक्कत नहीं होगा एग्जाम में। ठीक है, अब बताओ एग्जाम में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा है ना, आप लोग आराम से डाउनलोड कर पाओगे प्यारे बच्चों, आराम से आप लोग आइए। ठीक है, और एग्जाम से पहले फिर से एक बार बता देता हूं, biharboard.co सर्च करना है, गूगल में आप लोग आइए। और हाँ, आप लोग व्हाट्सएप में भी ग्रुप में जुड़ के रहना है ताकि हर एक अपडेट आपको जो है ना बिहार बोर्ड से संबंधित मिलेगा। हाय हेलो, और हाँ आप सभी स्टूडेंट को बार बार बता रहा हूं है ना, RESULT है ना, आपको याद है ना 2024 का अगर आप लोग चाहते हो आपका बढ़िया रिजल्ट बने तो जबरदस्त आप लोग ग्रुप से तो जुड़ के रहना है। और एग्जाम के बाद भी हर एक अपडेट रिजल्ट रिलेटेड रहना है ना, रिजल्ट रिगार्डिंग फुल इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आप लोग सभी बच्चे जुड़ के रहना है और इस वीडियो को 4 बार 5 बार जरूर देखते रहिएगा प्यारे बच्चों है ना। अगर कुछ भी अगर रिजल्ट में अगर दिक्कत होगा तो हम आपके साथ मदद करेंगे, इसलिए बोल रहा हूँ ग्रुप में जुड़ के रहना। बहुत सारा बच्चा क्या होता है ज्वाइन करते हैं, एग्जाम खत्म हुआ ग्रुप से निकल जाते हैं ना, फिर उसको आपको जुड़ने से कोई फायदा हुआ ही नहीं है ना। आपको क्या करना है, ग्रुप से जुड़ के रहना है। ठीक है, अभी आपको फिर से बताता हूं, जो बच्चा फॉर्मूला नहीं डाउनलोड किया अभी आप लोग biharboard.co सर्च करोगे, वायरल क्वेश्चन फॉर्मूला के लिए ऊपर आपको वेबसाइट दिख जाएगा, इस पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे इस रूम में पेज खुलेगा, यहां से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा प्यारे स्टूडेंट। एंड उसके बाद आपके सामने यहां पर लेटेस्ट अपडेट्स में आपको दिख जाएगा 12th मैथ का जो आंसर की, आपको क्या करना है यहां पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे इस रूम में पेज खुलेगा, आपको थोड़ा सा नीचे आना, जब नीचे की ओर आओगे है ना, यहां पर टेबल ऑफ कंटेंट सबसे ऊपर ही दिख जाएगा। ये देखो टेबल ऑफ कंटेंट दिख रहा है और यहीं पर आप लोग देखो सबसे नीचे दिया गया है ना, यहां देखो है ना 12th मैथ फॉर्मूला डाउनलोड का बटन दिया गया है प्यारे बच्चों। आपको डाउनलोड वाले बटन में क्लिक करके आपको ना फॉर्मूला डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, फॉर्मूला आप लोग प्यारे बच्चों डाउनलोड कर लीजिएगा आराम से। ठीक है, यहां पर देखो डाउनलोड होकर आ चुका है। ठीक है, तो यहां से आप लोग डाउनलोड वाले बटन देखो यहां दिख रहा है, ये वाला यही सबसे ऊपर ही दिया गया, ध्यान रखना है, इधर उधर भौंकना नहीं है। उसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन और वायरल क्वेश्चन होगा यहां पर वो अपडेट रहेगा, एग्जाम से पहले आप लोग चेक करते रहेगा है ना, कुछ समय में आपका अपडेट होते रहेगा। यहां पर आप लोगों को जो है ना ये वेबसाइट आप लोगों को चेक करते रहना .co। ठीक है, ताकि किसी भी प्रकार जो भी आपका क्वेश्चन पेपर होगा, असली प्रश्न पत्र यहां अपडेट होते रहेगा। आप लोग तब तक आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, जितना क्वेश्चन है फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, तब आप लोग एग्जाम में जाकर सारा ऑब्जेक्टिव आराम से बना सकते हो प्यारे बच्चों। ठीक है, बात समझ आ रही है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, यहां से आप लोगों का क्वेश्चन भी अपडेट होते रहेगा। एक और वेबसाइट पर, एक तो हो गया biharboard.co के माध्यम से आप लोग हर एक अपडेट चेकआउट कर लीजिएगा। एक और अगर एक इस वेबसाइट पर हो गया, दूसरा हो गया आपका जो भी क्वेश्चन पेपर होगा एजुकेशन गैलेक्सी टाइप करोगे है ना, ऊपर वेबसाइट दिख जाएगा प्यारे बच्चों, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट्स में जैसे आप लोग क्लिक करोगे इस रूप में आपका पेज खुल के आएगा है ना। और यहां से देखो जिस तरह मैथ है अभी जस्ट आपको सबसे ऊपर ही दिख जाएगा है ना, मैथ का। जब भी ये वीडियो देख रहे हो आप लोग आओगे मैथ का यहाँ पर दिखेगा है ना, वायरल क्वेश्चन आप लोग आराम से यहाँ से वायरल क्वेश्चन सारा डाउनलोड कर लीजिएगा। फॉर्मूला के लिए .co एजुकेशन गैलेक्सी आराम से सभी बच्चे सर्च कीजिए और फटाफट आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, biharboard.co है ना, 2-3 वेबसाइट बता दिया हूँ है ना, एजुकेशन गैलेक्सी, biharboard.co
और बिहार बीएसपी के माध्यम से, ठीक है। और फॉर्मूला जो बच्चा नहीं डाउनलोड किए biharboard.co के माध्यम से डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपका रिजल्ट बढ़िया हो, एग्जाम में जाकर एकदम गर्दा मचा सको, है ना। तो आप सभी को एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बढ़िया से मन लगाकर तैयारी कीजिए, है ना। शांतिपूर्वक जाकर एग्जाम देना है, ठीक है। धरफराने की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। और फॉर्मूला जितना समय है फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो सभी बच्चे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। और आज का प्यारा वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना। सभी बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में जय मां सरस्वती जरूर कमेंट करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। जो बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो, है ना, इस नंबर पे मैसेज करना है 9798030243, हाय या हेलो मैसेज करना है व्हाट्सएप पर, है ना। नंबर सेव कर लीजिएगा एजुकेशन गैलेक्सी नाम से, हाय हेलो मैसेज कीजिए, ग्रुप में जुड़ जाना है, ठीक है। और जुड़ के रहना है अभी से रिजल्ट तक। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। और इससे पहले वाला जो सारा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए बाय बाय सभी को प्यारे साथियों, है ना। पढ़ते रहिए और आप लोग रिवीजन करते रहना। इस वीडियो जितना समय आपके पास है वीडियो को आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। रिवीजन करते रहो प्यारे बच्चों, है ना। और जो बच्चा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग देख लो, है ना। आपको हम बता देते हैं, जो बच्चा अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया हो एक बार देख लो, है ना। यहाँ पर हम दिखा देते हैं, ये देखो, ठीक है। ये वाला जो वीडियो है ना, आप लोग वीडियो वाला सेक्शन में चले आना। यहाँ पर हमने एक वीडियो अपलोड किया, यहाँ देखो, ये देखो, यहाँ पर एक वीडियो हमने 2 घंटा पहले, या जब भी ये वीडियो देख रहे होगे यहाँ पर आपको ऊपर दिख जाएगा, है ना, वायरल सेट का ये वीडियो जाकर देख लीजिएगा। 20 मिनट का वीडियो है प्यारे बच्चों, है ना। और अभी जो क्लास चल रही है यहाँ पर आपको लाइव वाला सेक्शन में ये वाला वीडियो दिखेगा, ठीक है। यहाँ देखो, है ना। ये दोनों वीडियो को आपको क्या करना, जब तक समय आप लोग रिवीजन करते रहिए प्यारे बच्चों, है ना। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल को नहीं प्रेस किए, देखो अगर आप लोग देखो, अगर, है ना, आपके सामने इस तरह का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, ध्यान रखना। ये देखो सब्सक्राइब बटन इस तरह काला दिखेगा, इस पर क्लिक करना है, इस तरह आपका हो जाएगा। एक बार और क्लिक करोगे, सबसे ऊपर आपको यहाँ पर दिखेगा ऑल का ऑप्शन, यहाँ पर ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि बिहार बोर्ड से संबंधित हर एक अपडेट भी मिलेगा। एग्जाम के बाद जो भी आपका, है ना, 1 मंथ के 25 दिन के अंदर ही रिजल्ट बिहार बोर्ड दे देगा, ठीक है। तो आपको एकदम पूरा एक्टिव रहना है प्यारे बच्चों, ताकि कुछ भी दिक्कत हो हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और हर एक अपडेट आप लोग चेकआउट करते रहिए educationgalaxy.co या बिहार के माध्यम से। वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।